मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। शिक्षक भर्ती 69,000, यूपी सरकार 40-45 कटऑफ पर भर्ती के लिए राजी। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, 69,000 पदों पर भर्ती की मिले अनुमति। जी हाँ मित्रों, ये सुनकर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि यूपी सरकार 40-45 कटऑफ पर भर्ती करने के लिए मन बना चुकी है और 69,000 सभी पदों पर एक साथ भर्ती करने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन भी कर दिया है। इससे पहले यूपी गवर्नमेंट 60-65 कटऑफ पर 90-97 अंकों पर भर्ती करने के लिए ही दृढ़ थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से मन बना चुकी है इस भर्ती को शीघ्र कराने के लिए, और चाहे उसे 40-45 कटऑफ पर ही भर्ती करनी पड़े तो वो करेगी। तो इस न्यूज़ की पुष्टि के लिए हमें एक और न्यूज़ आर्टिकल देखना होगा जहां से 100% ये प्रूव हो जाता है कि यूपी सरकार जो है पूरी तरह से मन बना चुकी है इस भर्ती को शीघ्र करने के लिए, चाहे उसे 40-45 कटऑफ पर ही भर्ती क्यों ना करनी पड़े। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं उस न्यूज़ आर्टिकल पर जहां से ये आपका 100% कन्फर्मेशन हो जाएगा। न्यूज़ आर्टिकल है जहां पर आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये भर्ती गवर्नमेंट किस कटऑफ पे कर सकती है। मित्रों, आपको पूरी न्यूज़ देखने से पहले बताते चले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे इस तरह की आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप भी जागरूक हो सके। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, 69,000 पदों पर मिले भर्ती की अनुमति। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि सरकार ने कहा कि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो उन्हें भी भर्ती करेंगे। आपको बताते चले 9 जून को शीर्ष अदालत ने माने सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर लगा दी थी रोक कि इन पदों को छोड़ करके योगी सरकार जो है या यूपी सरकार जो है शेष पदों पर भर्ती कर सकती है। लेकिन किसी भी भर्ती में ये नियम नहीं है कि एक ही भर्ती को 2 अलग अलग कटऑफ पे किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि कोई भी भर्ती यदि हो रही है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कटऑफ हो सकता है। जैसे इसमें 90 या 97 अंक हैं या 60 या 65 कटऑफ है, तो 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए 60% और 65% कटऑफ रखा गया है। लेकिन इसी एक ही भर्ती को 2 अलग अलग कटऑफ पे नहीं रखा जा सकता है कि चलो शिक्षा मित्रों के लिए हम 40-45 कटऑफ पे इस भर्ती को करा दें और शेष पदों के लिए इसे हम 60-65% पे कटऑफ पे करा दें। तो ये पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, जो शीर्ष अदालत है आपकी, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने यदि 37,339 पदों पर रोक लगाई थी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो शिक्षा मित्रों के फेवर में ये काम कर चुकी है और पूरी तरह से वहाँ का जज जो है, अभी आप देखिए हाई कोर्ट प्रथम बेंच ने भी 40-45 को कटऑफ को सही ठहराया था, तो उसी के बेसिस पे ये शिक्षा मित्रों के पक्ष में निर्णय दे सकती है कि आप 40-45 कटऑफ पर भर्ती करिए। और आए दिन इस भर्ती में जो एसटीएफ के द्वारा जांच चल रही है उसमें रोज़ नित नए कुछ न कुछ लोग पकड़े ही जा रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में ये भर्ती कैंसिल ना हो जाए, बहुत सारे और अभ्यर्थी अपने संतुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई जांच की मांग ना करें, उससे बचने के लिए भी ये भर्ती शीघ्र गवर्नमेंट कहीं न कहीं करने की मूड में है। ऐसे में यदि शीर्ष अदालत से सुप्रीम कोर्ट से 40-45 कटऑफ पर अनुमति दी जाती है या कहा जाता है कि भर्ती कर दिया जाए तो गवर्नमेंट 100% उतने कटऑफ पे करेगी। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई कोर्ट नहीं है जहां पर बार बार जाके आप दरवाज़ा खटखटाएं और अपने मन के अकॉर्डिंग निर्णय प्राप्त कर सकें। तो वहां से जो आदेश मिलेगा और वहां से आप देखिए जो रोक लगी है 14 जुलाई तक के लिए, उससे ये सिद्ध होता है कि शिक्षा मित्रों के ही पक्ष में कहीं न कहीं निर्णय आने की संभावना है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल को देख करके यही सब लोग कयास लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि लो मेरिट पे भी ये भर्ती हो सकती है। तो आइए देखिए पूरी न्यूज़ अपडेट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और ऐसे में जो अचयनित छात्र हैं या जो धांधली की वजह से किसी कारण 1-2 नंबर से नहीं आ पाए हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा में धांधली की जांच से असंतुष्ट परीक्षार्थी खटखटाएंगे हाई कोर्ट का दरवाज़ा, माने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ये लोग खटखटाएंगे, जहाँ से सीबीआई जांच की मांग के द्वारा ही हम सभी लोगों को न्याय मिल सकता है। तो आइए आप पूरी अपडेट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 37,000 पदों पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने कहा है कि उसे सभी 69,000 पदों पर भर्ती करने की इजाज़त मिले। आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हो सकती था। अब यहाँ देखिए, जो 14 जुलाई तक के लिए रोक लगी थी, फिर भी इस आवेदन पे मंडे को ही, माने 2 दिन बाद, कल ही इस पर सुनवाई हो सकती है। और सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में हर साल हज़ारों की संख्या शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षकों के पद रिक्त होते रहते हैं। अब यहाँ देखिए, बात को थोड़ा सा घुमाया गया है कि शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त होते रहते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को आदेश देगी कि 40-45 कटाव पर शिक्षा मित्रों को इसी भर्ती में रखा जाना है, तो इस भर्ती में ही उनको सीट मिलेगी। ये नहीं कि प्रतिवर्ष 1,500 रिटायर होते रहते हैं, शिक्षा मित्रों को परमानेंट करते जाएंगे या सहायक शिक्षक बनाते जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से भी देखिए, आप गवर्नमेंट की मंशा क्लियर हो जाती है। यदि राज्य सरकार, अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी। तो कहीं न कहीं ये राज्य सरकार स्वीकार कर चुकी है, 40-45 कटाव पे भी मुझे ये भर्ती करनी पड़ सकती है। दरअसल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के कटाव बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया था। साथ ही हाईकोर्ट के परिषद को भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरा करने के लिए कहा था। बोर्ड ने इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 से बढ़ाकर 65% तक आरक्षित, अब यहाँ देख सकते हैं, कर दिया। और इसी दौरान कुछ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा कि परीक्षा में 40 से 45% हासिल करने वाले करीब 37,339 शिक्षा मित्र हैं, लिहाजा इन पदों पर भर्ती फिलहाल नहीं होनी चाहिए। इस आवेदन पर गत 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 पदों में से 37,339 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर 14 जुलाई तक के लिए उन्होंने स्टे दे दिया था, माने रोक लगा दिया था। अब आप देख सकते हैं कि 40% से बढ़ाकर 60% कटाव निर्धारित की गई थी, ठीक है, बहुत अधिक संख्या होने पर। लेकिन अब शिक्षा मित्रों ने जो रोक लगवाया है, इसलिए रोक लगी हुई सुप्रीम कोर्ट से, इनके फेवर में ही ये निर्णय आएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अन्याय जो हम लोगों के साथ हो रहा है कि जिस दिन 6 जनवरी को जब परीक्षा हुई थी, तो उस दिन कई ज़िलों से, आप यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा पहले दिन, माने परीक्षा वाले दिन प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद से भी साल भर गिरोह पकड़ा गया था, जबकि एसटीएफ जांच का दायरा सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित है। एसटीएफ ने अभी तक इन 3 जिलों को जांच में शामिल नहीं किया है और इससे असंतुष्ट परीक्षार्थी अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जांच का जो दायरा है केवल प्रयागराज तक ही सीमित है, जबकि कानपुर समेत 3 शहरों में भी परीक्षा के दिन ही गड़बड़ी पकड़ी गई थी। वहाँ से बहुत सारे साल भर पकड़े गए थे और कई सारे लोग गिरफ्तार भी हुए थे और उनके नाम, माने रिपोर्ट भी लखनऊ में हुई थी। लेकिन फिर भी केवल प्रयागराज तक इसका दायरा सीमित होने की वजह से और इसमें जो बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। और यदि हम लोग कोर्ट जाते हैं और वहाँ से इसकी जांच का दायरा बढ़ाया जाता है तो और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और धांधली बड़े स्तर पर पकड़ी जा सकती है। तो सीबीआई जांच के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है और यूज़फुल लगता है तो अपने और मित्रों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और सहयोग कर सकें। हाई कोर्ट में इसे हम लोग चैलेंज करें कि बड़े स्तर पर जांच हो या सीबीआई जांच के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।